हेलो दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल मैथ के लिए कौन कौन से टॉपिक हमें करने चाहिए कि मैथ में हम स्कोर अच्छा कर सके। अभी मैंने एक पीछे वीडियो डाली थी, उसमें रिजल्ट आया था, मैंने बताया था मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया। तो उस पर सबसे ज़्यादा कमेंट आप लोगों के मैथ के लिए थे कि मैथ में दिक्कत आती है, मैथ में परेशानी आती है, मैथ के लिए वीडियो बनाइए। तो आज मैं आपके लिए मैथ के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। एग्जाम पैटर्न आप लोगों को पता ही है, इस बार एग्जाम जो हो गया है 80 क्वेश्चन का एग्जाम हो गया है। हर टॉपिक से कितने हैं? 20-20 क्वेश्चन है, मैथ से भी, रीजनिंग से भी, हिंदी से भी और सामान्य ज्ञान से भी 20-20 क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। अब एग्जाम पैटर्न की बात करें मैथ की, कितने हैं? 20 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का। इस बार कितना है? मैथ आने वाला है 40 नंबर का। पीछे कितना आता था? 2021 तक 25 नंबर का मैथ आता था। निगेटिव मार्किंग सेम ही है और नंबर ऑफ क्वेश्चन बता दिए हैं कि 20 है और पर क्वेश्चन नंबर हो गया 2 नंबर का हो गया, टोटल नंबर हो गए 40 नंबर हो गए। अब सबसे मेन बात है इसमें कि हम 40 नंबर में से कितने अचीव कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। अब इसमें 2-3 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक तो होते हैं एवरेज स्टूडेंट हो जाते हैं, एक होते हैं बिल्कुल लो स्टूडेंट हो जाते हैं, एक हाई फाई हो जाते हैं। 3 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक लो हो जाते हैं, लो स्टूडेंट ऐसे होते हैं और भाई 2-3 बार सवाल समझा दिया, उनके समझ में नहीं आया। एक हो जाते हैं जो एवरेज हो जाते हैं। एवरेज इस तरीके से होते हैं, बस उनके सामने एक सवाल कर देना चाहिए, समीकरण बना दे, कैलकुलेशन वगैरह अपने आप कर लेंगे। एक हाई हो जाते हैं। हाई में क्या है, हाई को तो कराने की भी जरूरत नहीं है, एक बार सवाल का प्रारूप अगर बिना लिखे भी मुंह से बता दिया तो वे अपने आप ही उसे कर देंगे। अब सबसे पहले बात करेंगे लो और एवरेज स्टूडेंट के बारे में। अब एसएससी जीडी कांस्टेबल जो है, इसमें एडवांस मैथ क्या आता है? एडवांस मैथ में केवल मेंसुरेशन आता है, यानी कि 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, जिसे बोलते हैं, इसे क्षेत्रमिति बोलते हैं। क्षेत्रफल और आयतन आता है, इससे अलावा इसमें एडवांस मैथ नहीं आता है। अब क्षेत्रफल आयतन में किस तरीके का सवाल आता है? अब कैंडिडेट को क्या है, अब जब हमें अर्थमेटिक का ही ज्ञान नहीं है तो हम क्षेत्रफल आयतन पे कैसे पहुंचेंगे? अर्थमेटिक हमें आता नहीं है और हम डायरेक्ट इसमें एडवांस में पहुंच जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैंने इसमें किस तरीके से जो तैयारी की थी, मैंने जो 2021 में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिया था और 25 में से मेरे कितने मार्क्स आए थे? 24 मार्क्स आए थे, क्योंकि मैंने 24 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। तो उस तरीके से मैं अपना टाइम टेबल आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। अब देखिए, सबसे पहले इसमें कुछ जो टॉपिक होते हैं इस तरीके के होते हैं कि अगर जैसे हमने एवरेज टॉपिक ले लिया, एवरेज टॉपिक है, हमने एक टॉपिक खत्म कर लिया एवरेज, और एवरेज टॉपिक ऐसा है आगे किसी टॉपिक में संबंधित नहीं है। अब सबसे पहले तो ऐसे टॉपिक देखने चाहिए जैसे परसेंटेज हो गया, उसके बाद में क्या हो गया? प्रॉफिट लॉस यानी कि लाभ हानि हो गया। अगर हम परसेंटेज कर लेते हैं, परसेंटेज हमें कितने टॉपिक में काम आएगा? परसेंटेज हो जाएगा CI/SI में, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में, दोनों में परसेंटेज काम आने वाला है। अब परसेंटेज हमारा प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, इसमें भी काम आएगा। और परसेंटेज हमारा कहाँ पे काम आएगा? परसेंटेज हमारा कहीं ना कहीं समय दूरी में भी काम आ जाता है, परसेंटेज हमारा कहीं ना कहीं किस में भी काम आ जाता है? ये नंबर सिस्टम में भी कहीं ना कहीं काम आ जाता है। परसेंटेज हमारा फ्रैक्शन में भी काम आ जाता है, परसेंटेज हमारा डेसिमल में भी काम आ जाता है। तो परसेंटेज एक ऐसा, इसमें जो चैप्टर होगा हमारा कई सारे चैप्टरों में मिला के काम आ गया। तो सबसे पहले हमें वही चैप्टर इसमें करने चाहिए। अगर हम एक लो स्टूडेंट है या एवरेज स्टूडेंट है, हाई तो अपने आप ही वे समझ लेंगे कैसे करना है। अगर हम लो हैं तो सबसे पहले क्या करें, हम एक ऐसा टॉपिक उठा लें कि जो ज़्यादा हार्ड नहीं हो और एक ही टॉपिक कम से कम हमें 4 या 5 टॉपिक में वो काम आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या, अगर मैथ को हम कर रहे हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? परसेंटेज करते हैं। परसेंटेज करें सबसे पहले, उसके बाद में परसेंटेज अगर हम कर ले तो हमें वही परसेंटेज तो हमने कर लिया, हमारी कैलकुलेशन भी तो अच्छी होनी चाहिए। कैलकुलेशन अच्छी होने के लिए क्या है? नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन। जिसे नंबर सिस्टम क्या हो जाएगा? संख्या पद्धति, और सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सरलीकरण। इन दोनों को करें। नंबर सिस्टम में क्या है, इसमें देखिए, इसमें जो गुणनखंड आ जाएंगे, ठीक है, और इसमें जितने भाजकता के नियम है, विभाज्य नियम है, गुणनखंड हो गए, और इसमें जीरो हो गए, इकाई अंक हो गए, ये सब नंबर सिस्टम के अंतर्गत काउंट हो जाएंगे। सिंप्लीफिकेशन में क्या है? सिंप्लीफिकेशन एक बहुत बड़ा चैप्टर है। सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम सबसे ज़्यादा भी आते हैं। अगर पूरे मैथ की बात करें, अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन तो इन दोनों से ही आ जाएंगे। अब इनमें क्या क्या है? बोडोमास हो गया, फ्रैक्शन हो गया, डेसिमल हो गया, और हमारा स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है, LCM HCF भी इसके अंतर्गत ही काउंट हो जाता है। उसके बाद में सतत भिन्न हो गया, इस तरीके की जो भिन्न आते हैं, 1+1/2 +1/1+2, इस तरीके की जो बड़ी बड़ी भिन्नें आती हैं, ये सब किसमें? सिंप्लीफिकेशन में आती हैं। तो कहने का बात ये है कि अगर हमने परसेंटेज इसमें कर लिया, परसेंटेज अगर हम कर लेते हैं तो परसेंटेज हमारा कोई सारी चीज़ों में काम आ जाता है। अब करना कैसे है? करना ऐसे है कि अगर हम जो लो स्टूडेंट हैं, भाई हमें एकदम से तो समझ में नहीं आएगा, ये मैं मानता हूँ।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोई भी क्लास लें, अगर हमने 60 मिनट मैथ के लिए क्लास ली, अगर हाँ ये बात ज़रूर ध्यान रखना कि हमारा जो टॉपिक लो है उसे करने में हमें मज़ा नहीं आएगा। अगर हम मैथ में अच्छे नहीं हैं तो मैथ को करने में मज़ा नहीं आएगा। पर जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो क्या करना है, सबसे पहले इसमें अगर हम 1 घंटा जो इसमें क्लास ले लेते हैं, जो टॉपिक हमारा लो है उसको ज़्यादा टाइम देना चाहिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़्यादा टाइम देना चाहिए। पर ऐसी गलती मत कर देना कि अगर हमारा मैथ लो है और हिंदी हमारी ठीक ठाक है, हिंदी को बिल्कुल टाइम नहीं दे। नहीं, टाइम सबको देना है, पर जो लो है अगर इसे हम 5 घंटा दे रहे हैं एक एवरेज में, तो इसे 6 घंटा दे ले भाई। इसे हम अगर इसका एवरेज निकाले बराबर करने के लिए, तो सबसे पहले अगर हम क्लास ले लेते हैं, कोई भी क्लास ले, बिल्कुल बेसिक से लें, यानी कि एसएससी जीडी में बेस ही आएगा, ज़्यादा हाई लेवल का नहीं आएगा। अब बेसिक से लेने के बाद में उसके हम क्या करेंगे, कोई भी एक बुक ले लीजिए। अगर हाँ आप लोगों को चाहिए कि हाँ ये बुक चाहिए, तो आप लोगों को ये देखिए। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की बुक है। और चक्षु प्रकाशन की एसएससी जीडी कांस्टेबल की बुक जो है नए सिलेबस और नए पैटर्न पर आधारित है, जो 2023 में आप लोगों को वर्दी दिलाने में जो मेहनत करेगी। एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए स्टडी गाइड जो है, इसमें क्या क्या इसमें मिलेगा, 2800 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे, 300 और पेपर मिलेंगे 2021 के। और इनकी बहुत सारी बुक हैं, अगर आप लोग अलग अलग सब्जेक्ट की बुक भी लेना चाहते हैं तो इनकी ये वाली बुक हैं, बहुत सारी बुक हैं, हर सब्जेक्ट की अलग बुक भी मिलेगी। और एसएससी जीडी कांस्टेबल की बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को चक्षु पब्लिकेशन का स्टडी गाइड्स और प्रैक्टिस सेट जरूर लेना है, क्योंकि नए पैटर्न और नए सिलेबस पर एकमात्र केवल चक्षु पब्लिकेशन के ही बुक मिलेंगी आप लोगों को। और इन बुक के सभी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले गए हैं, आप उन्हें जल्दी से जल्दी जाकर परचेस कर सकते हैं, अपनी वर्दी का सपना साकार कर सकते हैं। ठीक है, बुक आप लोगों ने देख ली, बुकें आपको ये लेनी है। अगर आप लोग इसमें मैथ कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट वगैरह सब इसमें मिल जाएंगे। अब ये देखिए, अब मैथ में क्या है, हमने क्लास ले ली, क्लास लेने के बाद में एक चैप्टर उठा लिया, उसके सारे एग्जाम्पल हमने कर लिए, एग्जाम्पल कर लिया। एग्जाम्पल से ये फ़ायदा होगा, एग्जाम्पल के थ्रू हम पूरी पर्सनालिटी में घूम जाते हैं, क्योंकि उसमें हर टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल करने के बाद में एक्सरसाइज को 2 से 3 बार उसे करेंगे। भाई ये किसी ने ये कहा है कि एक किताब को 10 बार पढ़ लीजिए, 10 किताब को एक बार नहीं पढ़िए, एक किताब को 10 बार पढ़ लीजिए, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इस तरीके से क्या करना है, अगर हम एग्जाम्पल कर लेते हैं तो यहाँ से हम उसके फिर अंदर जो है पर्सनालिटी में घुसते हैं। इतना 6 दिन करेंगे हर टॉपिक के लिए बता रहा हूँ। अगर 6 दिन हम इसमें करेंगे, 7वें दिन जितना 6 दिन में करा उसका रिवीजन कर लेंगे, तो भाई हमारा मैथ क्या कोई भी चीज़ है स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। और मेरा भी है ना, मैंने बताया कि एसएससी जीडी 2021 में मेरा भी कितना है, 24 क्वेश्चन ही के रहे थे मैथ में, और 24 ही मेरे सही थे। मेरा स्कोर कितना था, 24 था। रीजनिंग में कितना था, 23 क्वेश्चन किए थे, 23 ही सही थे। तो मैथ और रीजनिंग में मेरा ठीक ठाक स्कोर रहा था। और जो मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया था, वो एक मैंने वीडियो में बना दिया था। तो मैंने आप लोगों को बताया कि मैथ को हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। चैप्टर वाइज जो है इसमें मैं आप लोगों के लिए सिलेबस पूरा यहाँ पर डिस्कस कर लूँगा, हर जो टाइप का डिस्कस कर लूँगा। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कौन से चैप्टर्स में दिक्कत आती है। उस चैप्टर के एक चैप्टर की वीडियो भी अगर मुझे प्रोवाइड करानी पड़े तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। जब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जो इस तरह की अपडेट आपको हमेशा मैं आपके द्वारा देता रहूँ।